क्या तहरीक इंसाफ में तब्दीली आ गई? पीटीआई की नई पॉलिसी क्या? अब निशाना कौन होगा? चौमुखी लड़ाई की पॉलिसी क्यों तर्क की गई? अब नई हिकमत अमली क्या होगी? अंदर की खबर सामने आ गई। सबसे पहले आप गुज़िश्ता 15 दिनों पर नजर दौड़ाएं। पंजाब असेंबली, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एहतजाज जरूर किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सियासी एहतजाज ही था। फिर कौमी असेंबली में भी तहरीक इंसाफ के अरकान ने सोलो फ्लाइट खत्म करते हुए तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ रखा। निजी टीवी ने दावा किया है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी क़यादत ने जमात और जेलों में बंद लीडरशिप को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए चौमुखी लड़ाई की पॉलिसी तर्क कर दी है। सराय बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकसई और अख्तर मैंगल समेत दीगर सियासी राब्ते भी नई पॉलिसी का नतीजा हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इलेक्शन में धांधली और मुबैना तौर पर इंतखाबी नताइज की तब्दीली के इल्जामात में भी पीटीआई की क़यादत ने टीवी चैनल्स पर तबसरों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और तकरीरों में अपनी तोपों का रुख रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक महदूद रखा और इशारे कनाए में भी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद से गुरेज करते रहे। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली के हलफ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब, वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन और नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली ने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की, मगर ईवान के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने तनकीद और नारेबाजी में अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात तक ही महदूद रखा और चौमुखी लड़ाई से गुरेज की पॉलिसी वाज़ेह तौर पर दिखाई देती रही।